हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉट। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक इस सीरीज को देखने का मौका नहीं मिल पाया। वैसे भी ये वेब सीरीज 4 सीजन्स की है, जिसे अगर आप लगातार भी देखेंगे तो एटलीस्ट 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मनी हाइस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट में इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बोले तो यानी कि अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस वेब सीरीज का मतलब बता दूं, मनी हाइस्ट यानी कि पैसों की डकैती। और इस फिल्म का हाल यानी कि सीरीज का हाल वैसा ही है जैसा कि अमिताभ बच्चन का बागवा में था। यानी कि टीवी पर तो इसकी खुद की ऑडियंस ने इसको नकार दिया, लेकिन जब नेटफ्लिक्स ने इसको खरीदा तो पूरी दुनिया इसके चरण स्पर्श कर रही है। यानी कि हर किसी को ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बात करें कहानी की, तो कहानी के लीड रोल में है प्रोफेसर, जिनका सपना है मिंट ऑफ स्पेन में चोरी करने का। अब भैया पता नहीं इस तरीके का सपना किसका होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब का सपना है और ये पूरी सीरीज उसी कहानी पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि प्रोफेसर उस तरीके का इंसान नहीं है, यानी कि चंबल घाटी के डाकुओं जैसा नहीं है जो गोलियों की धाए धाए पर बैंक में चोरी करने जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भैया प्रोफेसर तो जा रहे हैं चोरी करने के लिए। वो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है और अपनी प्लानिंग में शामिल करता है कुछ छड़े हुए चोरों को, जिन्हें वो 6 महीने तक पढ़ाता है और चोरी करने की ट्रेनिंग देता है। अब प्रोफेसर साहब इस दौरान बनाते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। पहला रूल ये कि कोई भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा। तो इस तरीके से प्रोफेसर साहब कर देते हैं सबका नामकरण, और इस तरीके से जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम निकल कर आते हैं टोक्यो, नैरोबी, रियो, डेनवर और बहुत सारे और भी इस तरीके के कैरेक्टर्स हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा रूल जो प्रोफेसर ने बनाया है वो है नो अफेयर, यानी कि कोई भी प्यार में नहीं पड़ने का। लेकिन प्रोफेसर यानी कि सुनता कौन है? आज तक हमने अपनी टीचर्स की सुनी है क्या? तो प्रोफेसर की भी कोई नहीं सुनता। टोक्यो और रियो को हो जाता है एक दूसरे से वो प्यार, जो कि इस टीम का हिस्सा है, और वो तो भैया हर टाइम पर लगे रहते हैं आपस में। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फाइनली टीम जाती है डकैती करने के लिए स्पेन, मिंट ऑफ स्पेन में, जहाँ पर वही होता है जो हर कहानी में होता है, हॉस्टेजेस को बंदी बनाना और उसके बाद पुलिस का आना। स्पेन की पुलिस को लीड कर रही है सीनियर पुलिस ऑफिसर रोकेल, जो कि वैसे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, लेकिन पड़ जाती है प्रोफेसर के प्यार में। अब यहाँ पर वैसे ही लगता है कि स्पेनिश लोग भी बॉलीवुड फिल्में कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, वरना यहाँ पर ये सीन क्यों आता। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर भी रोकेल के प्यार में पड़ जाते हैं और इस तरीके से बाहर प्रोफेसर और रोकेल की चलती है आशिकी और अंदर उनकी टीम कर रही होती है डकैती। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उनकी टीम है वो पूरी तरीके से डकैती ही कर रही है, उनके भी अपने अलग ड्रामे चल रहे हैं, अपना अलग अफेयर और खुल के रोमांस भी चल रहा है। जो डेनवर कैरेक्टर है उसको हो जाता है एक हॉस्टेज से प्यार, जिसका नाम होता है मोनिका। मोनिका का बेसिकली मोनिका एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका अपने बॉस के साथ में अफेयर चल रहा था। उसका बॉस मैरिड मैन है और 2 बच्चों का बाप है, और इस कैरेक्टर जो पूरी सीरीज़ है उसका सबसे अननोइंग कैरेक्टर भी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा टोक्यो और रियो भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं सीरीज़ के अंदर, और अंदर इन दोनों के रोमांस के साथ साथ इनका गुस्सा और अलग अलग तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। यानी कि यूँ कहें तो आपको इस सीरीज़ के हर एक कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी तो इनकी इंटरेस्टिंग है ही है, लेकिन साथ ही इन जिस तरीके से ये लोग पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। अब ज़रा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले और दूसरे सीज़न में यही चल रहा है कि एक तरफ तो प्रोफेसर और रोकेल की आशिकी चल रही है, दूसरी तरफ दोनों के बीच में चूहे बिल्ली का यानी हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है, जहाँ पर रोकेल उस बंदे को पकड़ना चाहती है जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है, वहीं प्रोफेसर हर बार अपने आप को बचा लेते हैं। अंदर भी इसी तरीके के ड्रामे चल रहे हैं, जहाँ पर आपस में ही टीम मेंबर्स की कभी बनती है कभी नहीं बनती है, तो इस तरीके का गेम बढ़ता जाता है। इस बीच में डेनवर के पिता की हो जाती है फायरिंग में मौत, जो कि बहुत इमोशनल सीन है, और इसके बाद कहानी थोड़ी इमोशनल होती है, फिर उसके बाद में थोड़ा और बहुत ड्रामा होता है और कहानी में अलग अलग फेज खुलते जाते हैं। वहीं पुलिस को बाहर उनमें से रियो और टोक्यो के बारे में पता चल जाता है और वो उसकी छानबीन कर लेती है, और इस तरीके से रियो को भी बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं बहलता है क्योंकि उसको आ जाती है अपने प्रोफेसर की कही हुई बात। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगती है कि खैर उन्होंने प्रोफेसर का पढ़ाया वो सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन कुछ बातें तो उनको अभी भी याद हैं। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। पहले और सेकंड पार्ट में इस तरीके के ड्रामों के साथ में सीरीज़ आगे बढ़ती है, और सीरीज़ के एंड में बर्लिन की हो जाती है डेथ, जो कि सीरीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक तो है ही, साथ ही ऑडियंस के बेस्ट 3 फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक भी है। बर्लिन बेसिकली एक बीमारी से जूझ रहा होता है, जिसके साथ ही उसकी सिर्फ लाइफ जो होती है वो 6 महीने की बची होती है, लेकिन फिर भी वो इस चोरी का हिस्सा बनता है क्योंकि उसके लिए चोरी एक आर्ट है।
लेकिन कौन कहता है पता नहीं, लेकिन बर्लिन के लिए, और बर्लिन बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है। और इसीलिए जब बर्लिन की डेथ होती है तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, लेकिन इसी के साथ ये भी पता चलता है कि बर्लिन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर का भाई है, और जो मिंट ऑफ स्पेन में चोरी करने का प्लान है वो किसी और का नहीं बल्कि इन दोनों के पिता का सपना था, जो कि ये पूरा कर रहे हैं। बर्लिन की डेथ के साथ ही कई राज तो खुलते ही हैं, लेकिन फाइनली इनकी जो हाइस्ट होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, और ये लोग दो दो की टीम में बढ़कर चले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ ये लोग अपनी लाइफ को एक अलग आइडेंटिटी के साथ में जीने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है ना, जो इनके सारे राज खोल ही देती है। तो आगे की तीसरे और चौथे सीरीज़ में ये लोग एक और हाइस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन वो हाइस्ट किस तरीके से होती है और क्यों होती है इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीसरे और चौथे सीज़न की स्टोरी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि 5वें सीज़न में मनी हाइस्ट की स्टोरी किस तरफ जाएगी, यानी कि 5वें सीज़न में क्या क्या होने वाला है।